रात का समय था और रिया अपनी मां के साथ गांव के बाहर एक पुराने घर में रहने आई थी। यह घर काफी पुराना और डरावना था, लेकिन रिया की मां को पुराने घरों का शौक था, इसलिए वह वहां कुछ दिनों के लिए रुकने का मन बना चुकी थी। एक रात रिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी साफ और करीब थी कि वह डर गई। वह समझ नहीं पाई कि यह आवाज कहां से आ रही थी। उसने अपनी मां को जगाया, लेकिन उसकी मां ने कहा कि यह बस उसके दिमाग का भ्रम है और वापस सोने को कहा। लेकिन रिया को वह आवाज बार बार सुनाई दी। उसने तय किया कि वह देखेगी कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। रात के अंधेरे में वह चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकली और आवाज के दिशा में चलने लगी। वह घर के एक पुराने हिस्से में पहुंची, जहां पर अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे किसी छोटे बच्चे के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने उसे पुकारा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। रिया डरते हुए और धीरे धीरे उस आवाज के पास बढ़ने लगी। अचानक एक कटा-फटा बच्चा सामने दिखाई दिया, जो काफी डरावना और पेल दिख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। वह बच्चे की ओर बढ़ी और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा चुपचाप खड़ा रहा और फिर एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई मुझे घर नहीं जाने देता। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तभी बच्चे ने जवाब दिया, ना। मैं उसी घर का बच्चा हूं जो कभी इस घर में रह चुका था। उसके बाद वह बच्चा एक पल में अंधेरे में गायब हो गया। रिया घबराकर अपने कमरे में लौट आई और अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने फिर से कहा, यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल था। लेकिन अगली सुबह जब रिया और उसकी मां घर छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, रिया ने देखा कि उसी जगह पर, जिस स्थान पर वह बच्चा दिखाई दिया था, एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। उस तस्वीर में वही बच्चा था और नीचे एक तारीख लिखी हुई थी, 1930, गायब होने का दिन। कहते हैं, जो भी उस घर में रात बिताता है, वह कभी उस बच्चे की आत्मा से नहीं बच पाता।